क्या करते थे? एक्चुअली मैं आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी जॉब करता हूँ। वो वाली 90 की है, इधर 1,70,000 रुपए की है तो उधर बन रही है। तो मैंने रखे हैं, बाकियों की तरह नहीं है कि बिल्कुल मतलब घुटन वाला हिसाब, बिल्कुल एयर का फ्लो बहुत अच्छा है। पशु सीमन जो आता है उसका यूज करते हैं हाँ, या सेमन का बेसिकली क्या है कि का चाहिए, बेस्ट चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट चाहिए, ये कौन सा चाहिए वो बता रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था XXXY एग्जैक्ट, कॉमन में होती हाँ है ना, of course। क्योंकि किसी के पास 4 लड़की हैं, 3 लड़की लड़का चाहिए उसको। तो वो लड़की क्या हाल चाल दोस्तों, आरसी ऑर्गेनिक का फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। मैं राहुल चौहान। आज बात करते हैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो कि आजकल देहात से जोड़ा गया है, पशुपालन बोलते हैं। आते हैं ऐसे ही धंधर से जो कि अच्छे से अपना कर रहे हैं बिजनेस पशुपालन का। आज बात सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर अपना एड्रेस बताइए एक बार। सर मेरा नाम विकास शर्मा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आगापुर गांव में हूँ और बेसिकली मैं रहने वाला मेरठ का हूँ और मेरठ से मैंने यहाँ पे आके ये सब स्टार्ट किया है। तो अभी आपने, मैंने देखा यहाँ पे सेटअप लगा रखा है इसका पशुपालन का, तो आपका कैसे एक मन बना कि मैं ये पशुपालन करते हैं? आपके पहले क्या करते थे? एक्चुअली मैं आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी जॉब करता हूँ। मैं स्टिल वर्किंग इन पैसिव यूपी नोएडा सेक्टर 62 वेयर आई एम एन एएम। सो आई जस्ट बेसिकली दैट वाज माय ड्रीम। तो मैंने हमेशा से ये एक ड्रीम था मेरा कि मुझे एक ऐसी जगह लेनी है जो बिल्कुल पीसफुल जगह हो, एक बाग हो या पीसफुल जगह हो जहाँ पे मेरे पास पेड़ भी हो हरे भरे। तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस आने का सिर्फ बाग में जमीन लेके अपना फार्म हाउस बनाने का था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा रुझान थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे रुकने के लिए एक वजह चाहिए। कोई भी कहीं भी आप रुकते हो तो इसकी एक वजह होती है। सही बात। तो मैंने कहा वजह क्या हो सकती है यहाँ पे। मैंने बहुत रिसर्च करा, उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे वजह सिर्फ यही हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये भैंस लेके आया हूँ, कुछ गाय हैं मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे रुकने की एक वजह क्रिएट करी है और इनकी वजह से मैं अच्छा व्यवसाय कर पा रहा हूँ। एक पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट हो पा रही है। अच्छा, अच्छी खासी। प्रेजेंट में कितने अपने पास भैंस हैं? अभी प्रेजेंट में मैंने सिर्फ 5 भैंस ली हैं और मेरे पास अभी 2 गायें जो दूध दे रही हैं अभी, और दो छोटी छोटी बच्चियां हैं अभी, वो अभी दूध नहीं दे रही हैं, लेकिन हाँ स्टिल वो हो जाएंगी। एक भैंस की कीमत कितनी होगी आपके पास? अभी जो मेरे पास एक भैंस है, वो मैं ये सारी हरियाणा नस्ल की भैंस है और सारी हरियाणा से लेकर आया हूँ। सारी मुर्रा लग रही है ना ये? हाँ, ये सारी मुर्रा नस्ल है। आप देख सकते हो, ये वाली भैंस भी है, इसके नीचे भी 10-12 लीटर दूध है आराम से। अच्छा। और यहाँ जितनी भी भैंस है मेरे पास, ये सारी 10 से ऊपर है, सारी 10 प्लस है। प्राइस कितना कितना है इनका? ये वाली जो ये पड़ी थी मुझे 80,000 रुपए की, अलग अलग प्राइस है। ये 80 की है, ये वाली 70 की ली थी, वो वाली 90 की है, इधर 1,70,000 रुपए की है तो उधर बन रही है। अच्छा, दूध कितना होगा उसका? उसके नीचे 12 लीटर दूध है। 12 लीटर। और छोटी बच्ची है उसके नीचे, कटिया है। अच्छा अच्छा। और गाय का अपना? अच्छा, गाय मैं अभी 2 लेकर आया हूँ, अभी अंदर है वो गाय, ठंड की वजह से बाहर नहीं निकाली है। एक गाय ने यहीं आके बच्चा दिया है, बच्चा है उसके नीचे। वो गाय मैं लेकर आया था 55,000 रुपए की, 16 लीटर दूध है उसके नीचे। दूसरी गाय लेके आया था 40,000 रुपए की, 12 लीटर दूध उसके नीचे है। अच्छा अच्छा। अब ये बताइए, इसका दूध कहाँ सप्लाई करते हैं आप? मैं अभी फिलहाल तो इसका दूध यहाँ पे उमंग डेयरी है एक, उमंग डेयरी तो है। उसकी गाड़ी आती है, वही ले जाती है यहाँ से दूध। उसका ड्राइवर आता है गाड़ी में, वही दूध यहाँ से लेके टोटल कितना हो जाता है अपने पास दूध यहाँ पे? टोटल 55 से ऊपर है। 55। हाँ, 50 से 60, 55 से 60 के बीच में रहता है। कभी 57, कभी 58, कभी 55, कभी 54, ऐसे। स्टार्टिंग आपने कितने से की थी यहाँ पे? स्टार्टिंग 5 भैंसों से करी थी, गाय बाद में लेके आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में सिर्फ ये 5 भैंसें थी, मैंने स्टार्ट ही 5 भैंसों से मुर्रा करा था। भैंस से स्टार्टिंग किए थे आप? जी। अब आपके पास गाय हो गई हैं? अभी इस टाइम 4 गायें हो गई हैं मेरे 4 पास। गाय। हाँ, और अभी 5 भैंस और आने वाली हैं। अच्छा अच्छा। ये अभी जनवरी स्टार्ट हुआ, से 1 तारीख है, अगले 10 दिन में 5 भैंस और आ जाएंगी। इसमें दिक्कत क्या क्या आती है भैंस में, पशु पर? दिक्कत बस यही आती है कि जो आपको, देखो ये जानवर है, ये आपसे प्यार मांगता है, टाइम मांगता है। सही बात है। आप इनको टाइम दो, थोड़ा सा इनको प्यार दो, पुचकार लो, कपड़ा मार दो, नहला धुला के एकदम सही कर दो, बस यही टाइम मांगता है। जितनी साफ सफाई रखोगे आप, अगर मेरा देखोगे अंदर जाके सेटअप, सब भैंसों के नीचे गद्दे लगा रखे हैं, प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, जिस हिसाब से मैंने रखे हैं। बाकियों की तरह नहीं है कि बिल्कुल मतलब घुटन वाला हिसाब, बिल्कुल एयर का फ्लो बहुत अच्छा है। और अभी पीछे जाल है, अभी गर्मियों में ये और अच्छा काम करेगा। एग्जॉस्ट वगैरह? हाँ, एग्जॉस्ट लगा रखे हैं और यह सारी भैंसें एकदम खुले में बैठती हैं। जितनी जगह है उससे कम भैंसें हैं मेरे पास। अगर यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे 20 भैंस बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 9 है। अच्छा। और अगर मैं और लेकर आऊंगा तो अभी इसको और बढ़वाऊंगा जगह को, ताकि भैंस अच्छे से खुले में बैठ सके। जितना इनको खुला दोगे, जितना आसान दोगे, उतना ही अच्छा काम करेंगे, अच्छा रहेंगे। तो आप सीमन वगैरह कैसे करते हैं? पशु सीमन जो आता है उसका यूज करते हैं? हाँ, सीमन का बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सीमन ही सक्सेसफुल एक्चुअली में। कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो रिसोर्स है यहाँ पे, जो नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत कम है।
लोग बाग उन्हें या तो बेच देते हैं या वो छोटी उम्र के होते हैं, उनकी एज पूरी नहीं होती, या तो हल्की उम्र के होते हैं या उनका साइज अच्छा नहीं होता उस हिसाब से, तो वो इसलिए यहाँ पे सीमन ही बेस्ट है। अच्छा, नहीं एक चीज बताइए मुझे, सीमन में और पशु जो अपना कटरा वगैरह बोलते हैं उसको, उसमें मैन किससे अच्छा रहेगा? नहीं, सीमन ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सीमन से आप ये प्रूव कर सकते, आप ये चॉइस कर सकते हो कि आपको सीमन किसका है, किस वैरायटी मुर्रा का चाहिए, बेस्ट चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट चाहिए, ये कौन सा चाहिए, वो क्वालिटी रेंज के ऊपर होती है और उसी रेंज से उसके रेट बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए सीमन इज द बेस्ट। मैंने एक जगह ट्रेनिंग ली थी आई थिंक 45 दिन का, तो वहाँ बताया गया था क्या ऐसा होता है कि पशु की जैसे गाय हमारी होगी कि गाय को बछड़ा ना हो बच्चा हो, ऐसा कुछ है क्या? ये नहीं होता, ये डिपेंड करता है तुम्हारे कौन सा उसका टेन्योर चल रहा है। मान लिया इसके पास नीचे अभी कटिया है, आप कितना भी करवा लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये फीमेल की जगह मेल ही देगी, ऐसा होता वो है? मेल ही आएगा किसी भी रीजन से, आप कुछ भी कर लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। आप ये कर सकते हो कि आप इनको बस प्रेग्नेंट होने की आप करा सकते हो, उससे नेचुरल नहीं करा के, लेकिन वो देगी वो उस हिसाब से, वो नेचुरल है, उसको आप नहीं बदल सकते। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना वो कि आप चेंज कर दें कि नहीं, सीमन डालेंगे तो इससे बछड़ा ही नहीं होगा, बच्चा होगा? वो चेंज नहीं, मैं भी कुछ नहीं मानता, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो तो ह्यूमन में हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स हर कोई आदमी फिर फीमेल ही रखेगा ना, मेल क्यों करेगा? नहीं, ऐसा होता है, ऐसे तो नेचर का वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है पॉसिबल। मैंने सुना था बट मुझे विश्वास हुआ नहीं कि ये ऐसा होगा। पॉसिबल कहीं से भी नहीं है। आप अंदर का सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हो वो तुम बाहर से कर सकते हो, वो हम कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था XXXY, एग्जैक्टली, है ना? वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो ये डिसाइड करेगी। ह्यूमन हो चाहे वो जानवर हो, वो दोनों के लिए सेम है। नहीं, अगर पॉसिबिलिटी होती पहले तो ह्यूमन में होती, हाँ, है ना? क्योंकि किसी के पास 4 लड़की हैं, 3 लड़की लड़का चाहिए उसको, तो वो लड़के तो लड़का लड़की क्यों करेगा? फिर वो सब वो गर्भाधान आने के बाद वो चेक करवाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। एक बार अंदर चल के देखें? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम। आइए, ये है मेरी 1,17,000 की है ये। 1,17 की? हाँ, देख लो, 12 लीटर दूध है इसका। हाँ, 12 लीटर दूध है और इस टाइम भी प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, हाँ, अच्छा, 7 महीने देती है ना ये? ये सब 7 महीने दूध देते हैं, 3-4 महीने। आ जाओ थोड़ा सा। ये जयपुरी है, इस भैंस की नस्ल ये जयपुरी भैंस है। अच्छा, बाकी मेरी सारी हरियाणा की है। यहाँ आप देख लो, सब सारी देख लो, सारी भैंस ये हरियाणा की नस्ल है, मुर्रा। ये सिर्फ एक जयपुरी है, जयपुरी। हाँ। अच्छा, ये भी वैरायटी है? ऑफ कोर्स, यहाँ पे भैंसों में कई वैरायटी होती हैं। एक ये मुर्रा होती हैं, जयपुरी होती हैं, और वहाँ की गुजराती होती हैं। गुजराती उनके सींग अलग मिलेंगे आपको, है ना? मुर्रा का तो पता, मुर्रा का सिंग घुमा होता है, सिर्फ मुर्रा का घुमा होता है, बाकियों का नहीं होता। नहीं जैसे जयपुरी, इसका घुमा हुआ नहीं है और ये घूमेगा भी नहीं, ये ऐसे रहेगा एज इट इज। तो आपने इसको सेटअप लगा के इस ये टाइप पूरा में सेटअप लगाया देखो, और नीचे ये सारे इनके रिलैक्स के लिए गद्दे बिछाए। कॉस्ट तो काफी अच्छा की है इसमें। हाँ, मैंने इस पर कॉस्टिंग अच्छी करी है, सिर्फ इसलिए कॉस्टिंग करी है ताकि यहाँ पे जो भी मेरा जानवर रहे। ये मेरी 2 गायें हैं, एक ये अभी लेके आया हूँ कुछ दिन पहले, ये अभी थोड़ा सा डरती है मुझसे, डर मत। और एक ये वाली है, इसके नीचे 16 लीटर दूध तैयार है एकदम। 16 लीटर? हाँ, कितने का लेगा इसे? ये मैंने 55,000 की दी थी। ये यहीं आके इसने बच्चा दिया है, वो इसकी बच्चा है, वो वाली ब्राउन से अलग, दूसरी वाली जो है। खाने में क्या खिला रहे हैं आप? अभी खाने में देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। खाने में मैंने अभी भूस रखा हुआ है इनके यहाँ पे, और मैं अलग से इनके लिए वो लेके आया था। ये भूस है, यहीं से मंगवाता हूँ, ठीक है। ये अलग से इनके लिए बिनोना है, बिनोला खली होगी। ये सारी खली है, मैंने सारी मिक्स करवा दी। दाल वाली है मिक्सर? ये सारी मिक्स करवा दी, और अलग से इनके लिए लेके आया था मैं। ये रहा, ये मैंने दिल्ली से उठाया था सारा माल। इसमें सोयाबीन का मिक्सर है, और जो आपने देखा क्या बोलते हैं, ये कचरी वगैरह। हाँ, ये कचरी है, सोयाबीन है। इससे ना ये न्यार बहुत तेजी से खाती हैं। अच्छा, और ये पचता भी बहुत अच्छे से है। इसमें आटा मिक्स है, मैदा भी मिक्स है, सोयाबीन का है, और बहुत सारी मिनरल्स है इसके अंदर। तो ये इनकी जो बाकी की नेचुरल डिजाइन वो है, वो उनको पूरा करता रहता है। जो बाकी की नेचुरल इनकी जो चाहिए इनको, वो पूरा करता है। तो 2 बाल्टी इसमें से जाता है, 1 बाल्टी इसमें से जाता है, इस हिसाब से इनका खुराक बता सकते हैं? और ये हरा है, ये मशीन लगा रखी है मैंने, और यहाँ पे डेली का जो हरा आता है, जो यहाँ से मैं लेता हूँ, वो सारा यहाँ पे कटता है। इसके बाद इसमें भूस थोड़ा सा मिक्स करके, और फिर इनके सामने दिन में डाल देता हूँ, तो दिन में खाती हैं। अभी न्यार करा है इनके लिए भूस का प्योर, और जो बचा हुआ था वो, और अब ये खाएंगे आराम से। देखो कितनी तेजी से खा रही है, बिकॉज ऑफ दिस बहुत तेजी से खाएंगे। पशु को टेस्ट चाहिए। हाँ, टेस्ट चाहिए एक्चुअली। इंसान हो या पशु, टेस्ट चाहिए उसको टेस्ट चाहिए। जहाँ आपने टेस्ट दिया ना,
वो समझ लो, देखो जितना खाएंगी उतना ही देंगी। सही। जो यहाँ पे जो डेली का है वो जा रहा है इस टाइम 65 का, जो यहाँ पे लोकल ले जाते हैं अच्छा। वो ज्यादा ले जाते हैं, लोकल वाले वो 65 के हिसाब से जा रहा है। 65 का जा रहा हाँ, जैसे मेरा अभी एक टाइम का जो दूध का उत्पादन होता है वो 25 से 26 लीटर के करीब होता है है। अच्छा। है ना। हम्म। अगर मैं गाय का हटा देता हूँ, हम्म। सिर्फ भैंस का, हम्म। गाय का मिला दूंगा उसमें तो ये पहुंच जाता है 30 तक। 30। अच्छा। हाँ, तो 25 लीटर दूध अगर ये हो गया तो 25 लीटर दूध में अब ये मान के चलो तो 65 में मेरा 10-1 लीटर यहीं पे निकल जाता है, 8 से 10 लीटर दूध लोकल में। लोकल में। अगर आप उमन ये डेयरी पे अगर पर डेयरी पे क्या है, क्वांटिटी में चले आता है। डेयरी पे क्या है, वहाँ पे क्वालिटी चेक होने के बाद रेट लगता है। वो वहाँ पे फैट देखेंगे, एसएनएफ देखेंगे, कितना कैल्शियम है दूध के अंदर, वो सारी चीजें, और दूध 65, में 80, कितना 85 होता है। हाँ कितना अल्कोहल बन रहा है, फट रहा है कि नहीं फट रहा है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद रेट देते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल में वो कोई चीज सीन नहीं है, लोकल वाले बस डिब्बा लेकर आते डिब्बा लेके हैं, सामने निकला दूध किलो में से तोला और दे दिया। दूसरा रीजन क्या है, फैक्ट्री में किलो में जाता है ना, केजी में जाता है, और लेकिन यहाँ पे लीटर में जाता है। लीटर 900 ml का होता 900 है का होता है और किलो 1000 का होता है। तो 100 का मेरे को यहाँ पे भी नुकसान है डेयरी पे बेचने में, है ना। 100 ml दूध तो मेरा फ्री गया, सही बात है। वो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि बाहर से बाहर जितने ले जाएं उतना ज्यादा अच्छा। बेसिकली मेरा पर्पस बस ये था कि मेरे को पेड़ चाहिए थे सारे, मैंने सारे पेड़ आज भी जिंदा रखे हैं, एक भी नहीं कटवाया। बाकी सबने कटवा दिए, मैंने पेड़ एक भी नहीं कटवाया, सारे ऐसे रखे हैं और ऐसे रखूंगा इनको। हाँ हाँ, पेड़ बहुत जरूरी है ना। हाँ, छाव में खुद उठाते हैं कई बार, जैसे मैं सो जाता हूँ कि विकास भाई उठो देख लो एक बार। तो मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि अंकल के साथ मैं हूँ, अंकल को जहाँ जरूरत होती है वहां मैं लग जाता हूँ उनके साथ, भैंस खोलनी है, बांधनी है, उठानी है, गिरानी जो भी है वो मैं कर लेता हूँ उनके साथ। सही बात है। लेकिन जो काम इनका है वो काम यही करते हैं, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे वो नहीं करता हेल्प, तो मैं बस हेल्प करता हूँ, बाकी करते हैं अंकल ये सब। हाँ, सपोर्ट के लिए खड़े हैं। बस सपोर्ट के लिए पिलर है, वो जरूरी है, पिलर खड़ा हो किया कुछ काम कर रहे हैं आप। आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, नहीं और एटलीस्ट दो कहते हैं ना, दो नावों पे सवारी तभी हो सकती है जब तुम्हारे पास एक नाव पे नाविक अच्छा हो, नाविक अच्छा होना चाहिए, है ना। हाँ। तो वो ये एक नाविक है, अंकल इन्होंने जी संभाल नाविक पे रखा है। काम कर रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ सपोर्ट में हूँ। मैंने कहा हाँ अंकल जो चाहिए वो बताओ, सामान खत्म हो गया मंगवा दिया, ये चाहिए ये मंगा दिया, है ना। बस नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात सपोर्टिव ही करके, है। आपका किरदार समझ में आता है कि आप किस टाइप के हैं, है ना। वो चीज बहुत बढ़िया वाली है, आपसे बात करके लगा। बस निस्वार्थ भाव से हाँ, काम तो करेंगे वही काम आएगा। ये वो निस्वार्थ है। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं अक्सर कि देखो भाई कुछ भी करो, सेवा भाव हमेशा अपने अंदर रखना। आप अगर 70% अपने पास रख रहे हो तो ये समझ के चलो कि 10% तुम बाहर खर्च करो सेवा के लिए, 20% तुम वहां खर्च करो जहां तुम्हें जरूरत पड़ रही है, हाँ। है ना। 70% में तुम्हारी सेविंग भी है, तुम्हारे पर्सनल खर्चे भी हैं, तुम्हारी वाइफ बच्चे स्कूल फीस सब है उसके सब अंदर, चीज ऐड है है उसमें। ना। वो उतना तुम रखो अपने पास, तो ये वो 10% है। कोई नहीं, आउटपुट बाद में निकल के आएगा अपना। आए ना आए, मैं मुझे लालच ही नहीं है इनसे जी कोई भी। सही बात है, सही बात है। देखो मुझे मुझे इनसे कोई लालच नहीं, ये दें या ना दें, मेरे पास बस ये शाम को आराम से अंदर बन जाती हैं, ठंड से बच रही हैं, न्यारा अच्छा मिल रहा, डाइट अच्छी मिल रही है, ठंड से बच रही हैं, सुबह को वहां बन जाती हैं पल्ले डल के अपना। अब देखो परेशान है क्योंकि इन्हें न्यार खाना है अभी, हाँ, मुकी है खड़ी ना। है ना, ये खाने अभी की हिसाब अगर से। ये खुले में घूम रही होती है इन्हें क्या मिलता, कुछ नहीं, डंडे। कोई ना डंडा मारता, डंडे कोई ही मारते भाला इसमें। मारता, कोई छुरी मारता, कोई कुछ मेरी करता, बात यही हो समझ रहा में होता। नहीं आती, ये जो पशु है सरकार को दोष दे रहे, सरकार किसी सरकार की भी बोलती हो, है, नहीं बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं गौ सेवक है, हम गौ सेवक, अरे भाई यहाँ सेवा करो ना, कोई नहीं करता, ऐसों की कोई नहीं सेवा करो, करता। घर बंदी हुई की क्या सेवा कर रहे मैं हो। आपको सर बताऊं, मैं कई गौशालाओं में विजिट किया है, हम्म, मैं वीडियो शूट नहीं की। हाँ, नहीं कर इतना पाओगे, गंदा नहीं सिस्टम कर उन लोगों का, पाओगे, इतना गंदा नहीं कर सिस्टम। पाओगे आप। मैं किसका मतलब क्या है गौशाला का, इतना पैसा इन लोगों को पता कहाँ जाता है, कुछ कहाँ पता ही जाता है, नहीं। गाड़ कीचड़ हुआ पड़ा उनके पास, फिर एक क्या ही की मिल रहा है। एक की गाय खत्म हो गई थी, टांग पर खींच के लेके जा रहे हैं, उसको फेंक के आ रहे हैं। हाँ, नहीं, क्या कर रहे हो भैया। चलिए सर, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने